नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं ब्रज के रंगोत्सव की, जिसमें आज दूसरे दिन लठमार होली खेली गई। लेकिन इस बार बरसाने में नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के नंदगांव में। अंदाजा है कि करीब 10 लाख श्रद्धालु इस अनोखी होली में शामिल हुए और जैसे कि मान्यता है, अपने भक्तों के साथ कन्हैया ने भी होली खेली। आज आपको नंदगांव की लठमार होली की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। नंदगांव की लठमार होली के पीछे जो कहानी है वो भी बताएंगे और उसके बाद चलेंगे काशी, जहां ब्रज की तरह ही होली की मस्ती छाई हुई है। गंगा के घाट पर शिव की पसंदीदा मसान होली का रंग चढ़ गया है। काशी में मसान होली की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही काशी के पंडितों से समझेंगे कि भद्रा और चंद्र ग्रहण के बाद इस साल होली कब मनानी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं ब्रज की होली से। एक दिन पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाना गए थे और लठमार होली हुई थी। परंपरा के मुताबिक आज बरसाने के हुरियारे कान्हा के नंदगांव पहुंचे और अपना उपहार लिया। लेकिन इसके साथ ही नंदगांव में जमकर लठमार होली हुई। ब्रज की इस भव्य होली में देश विदेश के लाखों लोग शामिल हुए और खूब आनंद उठाया। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नंदगांव में, जहां आज नंदलाल ने अपने भक्तों के साथ होली खेली। भर मारे रंग पिचकारी, रंग गए ब्रज के नर नारी, उड़त अबीर गुलाल, ब्रज में होली खेलत नंदलाल। नंद भवन में ऐसे होली खेले बनवारी, तब ग्वाल बाल संग गुलाल उड़ाया था, अब श्रद्धालुओं का रेला है। नंदगांव के नंद भवन में ये होली नहीं हो रहा है। हजार 2000 नहीं, नंदगांव यानी भगवान कृष्ण के गांव में 10 लाख श्रद्धालुओं का जमावड़ा। रसिया गाते हुरियारे, नाचते झूमते लोग और फिर शुरू हुई लठमार चौक पर लठमार होली। इस दफा बारी थी नंदगांव की हुरियारिनों की। बरसाना से जो बने ठने हुरियारे आए थे, परंपरा के मुताबिक वो भी अपने संग ढाल लाए थे और यहाँ भी प्रेम पगी लाठी खाने के लिए सिर सलीके से झुका दिया। बरसती लाठी को स्नेह से सहेज लिया। जब होली खेली बरसाने में, तो बरसाने की हुरियारों ने कहा कि प्रभु होली तो खेल लिए, कुछ दे के तो जाओ। तो ठाकुर जी के पास कुछ देने को नहीं था। कहा जाता है कि ठाकुर जी अपनी बंसी वहां दे आए थे। तो आज बंसी वापस करने के लिए बरसाने के हुरियारे यहाँ आते हैं, जिनको नंदगांव से फगुआ दिया जाता है। उस फगुए में सभी को लड्डू मिलेंगे, भगवान का प्रसाद मिलेगा और नंद भवन से जब वो आएंगे उनका स्वागत सत्कार होगा। उनके ऊपर रंग, गुलाल, टेसू का कलर, ये सब लुटाया जाएगा। और उसके बाद जब वो नीचे पहुंचेंगे तो जो बरसाने के हुरियारे होंगे और आज नंदगांव की हुरियारन होंगी, जो प्रेम पगी लाठियां कल बरसाने में बरस रही थी ना, आज वो नंदगांव में बरसेंगी। उनमें प्रेम भी होगा, समर्पण भी होगा, विश्वास भी होगा और एक दूसरे के प्रति ये भावना भी होगी कि किसी के लग ना जाए, किसी के कुछ हो ना जाए। सबको राधे राधे, जय नंदलाला की। हमारे ब्रजधाम का सुप्रसिद्ध त्योहार लठामार होली, जो कि कल बरसाने में खेली गई और आज नंदगांव में खेली गई है। तो सभी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर केवल वही लोग आ सकते हैं जिस पर श्री जी और नंदलाला की कृपा होती है। ओ रसिया को नारे बनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नारे बनाओ री रसिया को। हाँ जी, रसिया को, अम्बे रसिया को नारे बनाओ री रसिया को। क्या रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया। एक दिन पहले नंदगांव के हुरियार बरसाना गए थे। अब बारी बरसाने के हुरियारों की थी, जो सखी भाव में यानी राधा की सहेली बनकर चुनरी ओढ़े नंद भवन आए। और जब आए तो क्या खूब रंग जमा।
जो रस बरस रहे हो या ब्रज में सो रस तीन लोग में ना है। तो जो होली का आनंद है ना, ये ब्रज में बरस रहा है। कल बरसाने में बरस रहा था राधा रानी के गांव में, और आज भगवान श्री कृष्ण के गांव और नंद भवन में बरस रहा है। तो ये होली खेलने के लिए होरियारे यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है, मैं यहीं तो हूँ नंदगाम से। कन्हैया, आप नंदगाम के? हाँ जी। तो किस तरह आनंद आ रहा है होली का? बढ़िया ही आनंद आ रहा है अपने ब्रिज में। और कहा बात है, यहाँ पे आइए, ब्रिज में होली खेलिए। हम सब तैयार हैं आप सबन को स्वागत करने को। ये सारे 25-30 लोग हम बुला के लाए देश विदेश से। मैं वैसे प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मैं ब्रिज से बिलोंग करता हूँ, तो अपने कल्चर को प्रमोशन करने के लिए जगत होली और ब्रिज हो रहा। बोले वहाँ के बिहारी लाल की। क्या मेरा लोकेंद्र नाम है, मैं नेपाल से आया हूँ। किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, उससे ज्यादा मिला है। ब्रिज रंग उत्सव ने हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। मैं चाहूंगा आप सभी इस चीज का आनंद ले, हमारे साथ घुल मिलकर इस त्योहार को और भी बड़ा बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है। कहाँ से आई है दीक्षा? दिल्ली से आई हूँ। मैं अपने साथ दार्जिलिंग से एक लड़की को लेकर आई हूँ, रिया। क्या आनंद आ रहा है यहाँ? आनंद बहुत आ रहा है। ऐसी होली पहले कभी खेली? नहीं जी, बाके बिहारी के यही खेली है होली हमने बस। ब्रज की होली जी, ब्रज की होली का आनंद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है, मैं दिल्ली से हूँ। हमें तो बहुत ही अद्भुत आनंद आ रहा है 2 दिन से, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होली कभी नहीं खेली, पहली बार बिहारी जी के दरबार में ही खेली है। बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल आनंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया तमंग है, मैं दार्जिलिंग से हूँ। हाँ जी, और ये मेरा पहली बार होली है ब्रिज रंग उत्सव में। पहली बार है, मैं लाइफ में पहली बार ऐसी बड़ी होली खेल रही हूँ। और ये मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो आप जी मैं हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ पे ले आ ही दिया। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही। होली पहले कभी खेली? नहीं खेली, हमारे वहाँ पे नहीं होती ऐसी और होली। हमें ये मौका सिर्फ मिला ब्रज रंगोत्सव की वजह से। हम ब्रज रंगोत्सव के साथ आए हैं ब्रज की होली खेलने। हम आए हैं काशी विश्वनाथ से। काशी की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी से कान्हा की नगरी में आ गए। बाबा विश्वनाथ और कान्हा का तो बड़ा अद्भुत प्रेम है, तो प्रेम बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मेरो कान्हा, यहाँ की जैसी होली पूरे दुनिया में कतौ ना है। यहाँ की जैसी होली पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। जब होरी ब्रज हो रहा, कैसा ये देश निगोड़ा। मोते कहत चलत कुंजल में, तलिक के सोरा। तो ये तलिक से छोरा है ना, वो यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो आनंद है ना, वो अपने आप में अद्भुत है। ये देश ने होली की 5000 साल पुरानी विरासत जस की तस संजो के रखी है। न सिर्फ तौर तरीके, बल्कि इस दौरान परंपरागत वस्त्र पहने जाते हैं। पहले मुख्य मंदिर के प्रांगण में होली के गीत यानी रसिया गाया जाता है। लोग नाचते हैं, झूमते हैं, और उसके बाद मुख्य भवन में विराजमान कृष्ण बलदाऊ के विग्रह के साथ होली खेलते हुए हुजूम लठमार चौक तक जाता है, और फिर शुरू होती है लठमार होली। ब्रज की होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम की लौकिक अभिव्यक्ति है। यानी यहाँ मौजूद हर श्रद्धालु स्वयं में कान्हा और राधा की भावना से भरा है। इस अनुपम अद्वितीय दृश्य को देखने समय भी जैसे नंदगांव में ठहरा है। होली रे रसिया, होली रे रसिया, बलजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बलजोरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई दिल्ली से पहुंचा है, कोई दार्जिलिंग से, कोई काशी से, कोई कोलकाता से। सभी इस रस में डूबे हैं। दुनिया में कहीं और ऐसी होली होती भी तो नहीं। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था और बरसाना में राधा रानी का। दोनों गांवों के बीच दूरी करीब 8 किलोमीटर की है। द्वापर से ये दोनों गांव श्रद्धालुओं के लिए 2 ऐसे तीर्थ हैं जहां आज भी राधा कृष्ण होली खेलते हैं। इस प्रेम में सराबोर होने देश विदेश से लोग आए हैं और बेहिसाब आए हैं।
मुझे लगा मायके के जैसा, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को ना अपने भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। जैसे ऐसा नहीं कि पूजा पाठ ऐसा नहीं होता मेरे से, जैसे मैं अपने घर वालों को देती हूँ कि जब कोई अच्छा चीज आया तो ले लो जी, आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो शेयरिंग वाली होती है। वैसा नहीं है भगवान को कि पूजा करो। आनंद आ रहा है ब्रज की होली में, मजा आ रहा है। बहुत ही भाव विमुक्त होकर के मैं आया हूँ और जो आनंद आ रहा है उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। मैं एकदम रंग बरस रहा है। एकदम रंग बरस रहा है। राधे रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बरसाना और नंदगांव में लड्डू और लठमार होली। ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत है। अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है। 27 फरवरी को यानी शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में होली का विशेष उत्सव होगा। फिर 1 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली और 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का होली डोला है। 12 मार्च तक ब्रज रंग और राग के इस अद्भुत त्योहार में मगन रहने वाला है। नंदगांव से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली की जैसे धूम ब्रज में है, वैसे ही काशी में। एक श्याम का धाम है तो दूसरा बाबा विश्वनाथ का। जहां कन्हैया अबीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं तो वहीं भगवान शिव यानी कि दिगंबर को काशी में मसाने की होली पसंद है। इसलिए गंगा के घाट पर अभी से ही इस खास होली का रंग चढ़ा हुआ है। तो बनारस में मसाने की होली की क्या कहानी है और इस साल कब मसाने में होली मनाई जाएगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। काशी बाबा का धाम है और मसान में भस्म लपेटे दिगंबर काशी की होली की पहचान है। होली में गंगा की लहरें भी शिव नाम का जाप करती हैं। मान्यता है कि होली के दिन काशी में महादेव भी उत्सव मनाते हैं। भस्म का हर कण आशीर्वाद बनकर उड़ता है। डमरू की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों के बीच होली से पहले काशी में आसमान जैसे शिवमय हो गया है। महाशिवरात्रि के बाद ही घाटों पर सुरों की महफिल सजने लगती है और नमो घाट से लेकर प्राचीन तटों तक लोक धुनों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ फागुन केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आस्था और जीवन दर्शन का उत्सव बन जाता है। दुनिया भर में होली को अबीर गुलाल के पर्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन काशी में ये परंपरा एक अलग रूप धारण करती है। यहाँ चिता की भस्म से मसान होली खेली जाती है। ये नजारा जितना अद्भुत है उतना ही गहरा संदेश भी देता है। हर घाट में बाबा भोलेनाथ के नाम की होली की मस्ती है, क्योंकि जो भोले बाबा के दरबार में रहते हैं वो हमेशा मस्त रहते हैं। काशी वाले हमेशा मस्त रहते हैं क्योंकि इन पर बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा होती है। ओम नमः पार्वती पते हर हर। धार्मिक मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना करवाकर काशी लौटे थे। उस दिन देवताओं ने आनंद मनाया, लेकिन शिव के गण उत्सव में शामिल नहीं हो पाए। कहा जाता है कि अपने गणों को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ ने शमशान में भस्म से उत्सव मनाया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस साल रंग भरी एकादशी 27 फरवरी को है, इसलिए 28 फरवरी को मसान होली मनाई जाएगी। ये आयोजन होली से पहले होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। बनारस के घाट की होली मैं बताऊं, होली के समय भी और होली के बाद भी गवाती है। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होली है, इसलिए हमेशा हम लोग गाते हैं। हर जगह कहीं भी देश विदेश में कहीं भी रहें हम लोग ये होली हमेशा गाते हैं। हाँ, ये होली आपको हमेशा मिलेगी, 12 मास होली मिलेगा। काशी में खेले घाट पे खेले, क्या बात है, घड़ मसाने में होली खेले मसाने में
होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में। सदियों से इसका प्रमुख केंद्र मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट रहे हैं। विशेष रूप से मणिकर्णिका के महाशमशान नाथ मंदिर से शुरुआत मानी जाती है। यहाँ विधि विधान से आरती होती है, फिर चिता की भस्म से उत्सव आरंभ होता है। सनातन परंपरा में इस जगह को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मसान में सुबह होते ही साधु संत, अघोरी और श्रद्धालु घाटों पर जुटने लगते हैं। डमरू, नगाड़े और शंखनाद वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। एक ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है तो दूसरी ओर भक्ति में डूबे लोग नृत्य करते हैं। यहाँ उल्लास और वैराग्य साथ साथ दिखाई देते हैं। सामान्य रंगों की जगह भस्म का विशेष महत्व होता है, जो शिव के अघोर स्वरूप की याद दिलाते हैं। काशी में जीवन और अंत दोनों का संगम दिखाई देता है। काशी की अनोखी विरासत हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती है। काशी की धरती पर भस्म से उठता हर कण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल संयोग कुछ ऐसा है कि होली से पहले भद्रा और फिर चंद्र ग्रहण है। इसकी वजह से होलिका दहन और होली उत्सव की तारीख और समय को लेकर दुविधा है। तो चलिए काशी के ज्योतिषियों से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण की वजह से किस तारीख को और कब होली मनानी है। होली के पर्व को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति है, क्योंकि होलिका दहन से लेकर होली के बीच में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं काशी के विद्वान ज्योतिष, उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या है इस बार होली को लेकर असमंजस, क्योंकि इस बार पहली बार देखने में आ रहा है कि चंद्र ग्रहण का साया इस बार होली के पर्व पर रहेगा। प्रायः जो चंद्र ग्रहण है वो 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा और 3 तारीख को दोपहर में ही 12:50 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन चंद्रोदय के बाद ही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो चंद्रोदय भारतीय पंचांगानुसार सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार पर 5:59 पर चंद्रोदय है शाम को। तो यानी 5:59 के बाद से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, जो कि 6:47 तक चंद्रोदय हो जाएगा पूर्ण रूपेण से और ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण की जो संपूर्ण अवधि है केवल वो प्रायः 48 मिनट की ही है जो दिखाई देगा, और बाकी सूतक जो है इसका प्रातः काल में 3 तारीख को 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 2 तारीख जी। और ये 6 बज के आगे शाम को जैसे कि लगभग 6:45 बजे तक चंद्र ग्रहण का उदय काल मान रहे हैं, तो उसके बाद होली का पर्व या होली उत्सव शुरू किया जाए। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा, जो 64 देवी की यात्रा होती है, उसको भी प्रारंभ किया जाएगा और लोग बड़े धूमधाम से स्नान करेंगे, मंदिरों की साफ सफाई होगी। 3 तारीख को 64 देवी का दर्शन पूजन और जो भी होली पर्व से संबंधित हर्षोल्लास है उत्सव मनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, शाम के बाद से मनाया जा सकता है, लेकिन 3 तारीख को। लेकिन सूर्योदय कालीन लोग प्रायः अब शाम को कहाँ होली खेल पाएंगे, इसलिए अगले दिन 4 तारीख को ही होली मनाना सर्वसम्मत है और संपूर्ण भारतवर्ष में होली का त्यौहार 4 तारीख को मनाना ही शास्त्रों के हिसाब से उपयुक्त है। होली चूँकि पर्व है, इस समय नए वस्त्र लोग खरीदते हैं, पहनते हैं, तो बीच में होलिका के और होली के बीच में सूतक लग रहा है और ये ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में शॉपिंग वगैरह अगर कोई करना चाहे तो क्या वो उस दिन कर सकता है 3 तारीख को, या ग्रहण काल के बाद करें? जी, जो भी हमें सामान का क्रय विक्रय करना है, कपड़े खरीदने हैं, कोई नूतन सामग्री खरीदनी है, तो सूतक की अवस्था में वो कपड़े, सामग्रियां इत्यादि का क्रय नहीं करना है, वो नहीं खरीदना है हमें। या तो आप 2 तारीख के पहले खरीद करके रख लीजिए, जो भी आप नूतन ज्वेलरी खरीदना है, वस्त्र आभूषण खरीदने हैं, तो सूतक काल में वो निषेध माना गया है। इसलिए कोई धारदार नुकीली चीज़ों का प्रयोग भी ना करें। चाकू है और कैंची है, इन सब का उपयोग वर्जित हो जाता है। प्रायः भोजन इत्यादि का सेवन भी मना हो जाता है और किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय भी वर्जित हो जाता है। 3 तारीख को जब चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा है लगभग 6:45 बजे, तो उसके बाद खरीदारी की जा सकती है? हाँ जी, उसके बाद खरीदारी किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।